नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। देखिए, थावरचंद से हमारे साथ विधायक हैं, बाप पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने एक मांग रखी है, जो बाप पार्टी के सुप्रीमो हैं राजकुमार रोत, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है कि जो आदिवासी समाज है उसको जो है सरकार द्वारा कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी हैं जो रिश्वत लेकर जो है उनकी ज़मीन हड़पने का जो है काम कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक हैं थावरचंद, जिनसे जानते हैं कि विधानसभा चल रही थी, क्या आपने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया? जी, अभी विधानसभा चल रही है और इस मुद्दे को आगे भी हम उठाएंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब से 2 साल 2.5 साल हुए बीजेपी की सरकार आई है, हम ट्राइबल इलाके के अंदर रहते हैं जहाँ पर 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। वहाँ पर आदिवासी गरीब परिवार से हैं जो बड़ी समझ नहीं रखते हैं। उनके साथ आए दिन कभी कानून का डर दिखा के, कभी किसी और तरीके का डर दिखा के धोखाधड़ी के साथ में लगातार ज़मीनें हड़पी जा रही है। कभी यूडीए यूआईटी के नाम पर उदयपुर के अंदर लगातार अवैध कब्जे करके आदिवासी जो बरसों से रह रहा है, 100 साल से रह रहा है, कोई भील जनजाति का है, कोई गमेती है, बरसों से रह रहा है, उनसे लगातार षड्यंत्र के साथ में ज़मीनें हड़पी जा रही। इसको लेकर अभी जो एक लेटेस्ट प्रकरण आया था, तो बाली के रहने वाले लोग थे जिनका उदयपुर भुवाना के अंदर, जहाँ पर सेलिब्रेशन मॉल के नज़दीक में पुश्तैनी पुरानी ज़मीन है, उस ज़मीन को राजनीतिक षड्यंत्र और यहाँ तक आ गया कि सीएम साहब के रिश्तेदार बताकर उन्होंने खरीद दिए। तो हमारा ये सोचना है कि वास्तव में सीएम साहब के रिश्तेदार हैं, और अगर नहीं हैं या हो तो उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या आखिरकार ऐसे ही आदिवासियों के साथ कब तक षड्यंत्र चलता रहेगा। दूसरी ओर कभी सोलर प्लांट के नाम पर, कभी खनन के नाम पर जो बरसों से आदिवासी रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाकर वो दूसरी ज़मीनें हड़पने का काम चल रहा है, जो बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा, आज हमारे को जो टीएडी विभाग मिला हुआ है, हर महीने के अंदर अखबारों में खबरें आ जाती, 4 करोड़ का घोटाला, 10 करोड़ का घोटाला, 400 करोड़ का घोटाला। तो ये टीएडी विभाग को घोटाला विभाग बना दिया है, जहाँ पर मंत्री के फर्जी साइन, मंत्री जो संभाग आयुक्त है, आयुक्त के फर्जी साइन से भी टेंडर हो रहे हैं। और जो टीएडी विभाग बना है, इसका मकसद ये था कि आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, जो आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, आदिवासी बच्चे जो भूख मिटाने के लिए, आदिवासी जो गरीब है परिवार है, उनकी उस शिक्षा को स्तर बढ़ाने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए टीएडी विभाग बना। उसके माध्यम से आदिवासियों को ऊपर लाएंगे, उनका उत्थान होगा, वो बराबरी में आएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, शिक्षा होगी, पोषण मिलेगा। और उस आज ये जो टीएडी विभाग के अंदर सारे कर्मचारी खाओ बांटो खाओ में लग रहे हैं, और उसके साथ साथ में इतना भ्रष्टाचार है कि इनको इतनी भूख है कि बच्चों का निवाला तक छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये लगातार भ्रष्टाचार, और उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं जो आदिवासियों को दबाएंगे, आदिवासियों को जो है उनकी ज़मीन हड़पेंगी? सरकारें कोई भी आई हो, लेकिन हमेशा आदिवासियों के साथ षड्यंत्र रहा, और आज वर्तमान की सरकारों से हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके का षड्यंत्र नहीं हो, इसकी खुली जांच होनी चाहिए। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि खुली जांच होगी तो सामने आएगा तथ्य, कौन लोग ऐसे हैं जो सत्ता में रह के सत्ता के इशारों पर आदिवासियों की ज़मीन लूटना चाह रहे हैं। तीसरा, हमारा जो बात इस अंदर थी कि जब बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी और कांग्रेस पर लगातार पेपर लीक को लेकर बातें और दावे करती रही, सीबीआई की मांग करती रही, तो उस वक्त सारे प्रदेश के लोगों को और बेरोजगार नौजवानों को लगा कि ये सरकार जब सत्ता में आएगी तो पेपर लीक के मामलों में कई लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा, कई माफियाओं को जाना पड़ेगा। तो हमें भी एक विश्वास और उम्मीद थी, जैसे नौजवान सोचता है प्रदेश की रीढ़ है, और वो बेरोजगार की स्थिति में उसके जो हालात होते हैं वो किसी से छुपे नहीं होते हैं, और पेपर लीक जब होती है तो पेपर लीक नहीं होता, उनके सपने लीक होते हैं, उनका भविष्य लीक होता है, और बड़ी पीड़ा होती है। जो आदिवासी अंचल का तो युवा है, उसकी पीड़ा तो सबसे ज़्यादा गंभीर ये है कि खेत गिरवे रखते हैं, गहने गिरवे रखते हैं, और कई बाप की ज़मीनें चली जाती। इस कंडीशन में वो पढ़ाई करता है और उसके सपनों को कुचलने का काम होता है पेपर लीक। तो जब पेपर लीक पे ये सरकार आई तो आज क्यों नहीं वो मगरमच्छ पकड़ती है? अब हमें लगता है आरपीएससी के अंदर, उनके बोर्ड के अंदर ही पेपर लीक माफिया बैठे हुए हैं, इनके इर्द गिर्द इनकी ऑफिसों में वो पेपर लीक के माफिया बैठे हुए हैं। आखिर कब पकड़ेगी ये सरकार? तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
जब आपकी पार्टी के जो विधायक हैं जयकिशन पटेल उन पर जो आरोप लगा था तब माहौल गर्मा गया था, और अब जो 3 विधायक हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। क्या लगता है कि जब एक पार्टी जो उभर रही है तीसरा मोर्चा, उनका विधायक अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो इतनी बड़ी जांच बिठा देते हैं, और अब जो है बीजेपी के विधायक रेवताराम डांगा की बात करें तो उनका तो जब इस मामले में बागीदोरा से हमारे साथी विधायक थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनको तुरंत उनको मौका भी नहीं दिया गया और तुरंत जेल में डाला गया था। और ये दूसरी ओर हम विधानसभा के अंदर प्रश्न शाखा में गए, कोई प्रश्न का उठाने के लिए नहीं तो सवाल उन्होंने कोई पत्र लिखा, और दूसरी ओर जो सामने से जवाब भी आ गया प्रश्न का 2 साल पुराना पहले सत्र का, तो ज़बरदस्त षड्यंत्र के साथ में उनको तो फंसाया। बात इस बात की है कि अभी 3 और विधायकों पर इस तरह का लांछन लगा, तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आदिवासियों से नफरत है, या आदिवासी को ही दबाना चाह रहे हैं, या आदिवासी पे ही कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अगर भेदभाव नहीं है और एक तरफा रखना चाहते तो इन लोगों पर जो लोकतंत्र के ऊपर हमला है, मैं जनता चुनकर भेजती है और वो पैसा जनता का है, जो जनता में खर्च होना चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई और अतिक्रमण कर रहा है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सारे सबूत सामने हैं, और बीजेपी के बड़े लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ नाटक था, तो इससे बड़ी और क्या शर्मनाक बातें हो सकती हैं? इस रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे अन्याय हो, शोषण हो, जहाँ पर जुल्म हो, वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। भ्रष्टाचार देश के अंदर एक ऐसा जहर है जो हर एक के नस नस में भरा हुआ है, और आज की तारीख में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि देश तक तरक्की करे और राज्य तब तरक्की करता है जब भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हमारा प्रयास रहेगा जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हर लड़ाई में आगे खड़े रहेंगे। जी धन्यवाद। तो लगातार जो है वह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ और रिश्वतखोरों के खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़ रही है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने बड़े आंदोलन की जो है चेतावनी दी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगी, बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।